हाँ, चक्कू यहाँ फेंका था। यहाँ से पुलिस वाले लाए थे उसको बिहार से पकड़ के। फिर चक्कू उसने बताया यहाँ पे था। फ़ोन भी गिर रखा था उस व्यक्ति का जिसका मर्डर हुआ है। इतना बुरी हालत उन्होंने कर दिया। मैंने इसे पुलिस वाले के यही बोला, भैया तूने ये इतना कर्म क्यों करा इसने। मंदिर के पुजारी का काम होता है जोत बत्ती लगाना, भगवान की आराधना करना और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना। लेकिन इस पुजारी ने जो कांड किया है उसे देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी जो पुजारी हैं, बाकी जो देवी देवताओं को मानने वाले भक्त हैं, वो भी कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम पालम थाना क्षेत्र के राजनगर में मौजूद हैं, जहां एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। और इससे पहले कि आपको पूरी खबर बताऊं, आपको ये बिल्डिंग दिखा देता हूं, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर बैक साइड का जो फ्लैट है वहां पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है सड़ी गली हालत में। और जब यहाँ जो बाकी लोग रहते हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उनको जब बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। जब पुलिस यहाँ पहुँची तो इसके फर्स्ट फ्लोर में जो बैक साइड का फ्लैट है वहाँ पर जब देखा गया तो एक व्यक्ति की डेड बॉडी सड़ी गली हालत में मिली थी। बताया जा रहा है कि यहीं पास में ही एक मंदिर है, उसके पुजारी ने उस व्यक्ति की हत्या की है। ये दोनों दोस्त थे। जो पुजारी है उनका नाम उचित है और जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम है देवदास। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, एक साथ बैठते थे, खाते पीते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे। लेकिन खबर ये है कि जो पुजारी हैं वो बीच बीच में मजाक पर उनको थप्पड़ मार देते थे, जिसकी वजह से पुजारी को गुस्सा आया और उस रात पुजारी ने चॉपर से व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। नाम रमा शर्मा। रमा जी, हस्बैंड का क्या? देवदास शर्मा। कौन है आपके? मेरा पति। क्या हुआ? थे कड़वा चौथ के दिन में सुबह सुबह फ़ोन किया था, कहे तो पर हमारा फ़ोन नहीं लग रहा था, वहाँ मौसम थोड़ा ख़राब था। फिर बेटी ने सोचा शाम को कर लेंगे, फिर अब उसके बाद से फ़ोन ही नहीं लग रहा। फिर उसके बाद दोनों को मंगलवार के दिन उसने, मैंने कार्तिक अंकल कहाँ हैं, तो कह रहे हैं आंटी अंकल तो है ही नहीं, वो अंकल जयपुर गए हैं। पर तुम कहाँ हो? कह रहे किराएदार को पानी भरना है, मैं यहाँ सो रहा हूँ अपने घर में। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर अंकल आ जाएगा तो बात करवा देना। कह रहे अंकल तो आया था, फिर दूसरी बार कह रहे था, कह रहे अंकल तो आया था, मेरे मंदिर से चाबी लेके चला गया, मुझे नहीं पता। फिर इतना बुरी हालत उन्होंने कर दिया। मैंने इसे पुलिस वाले के यही बोला, भैया तूने ये इतना कर्म क्यों करा इसने। और ऊपर से ये बोलता है, पुलिस वाला को बोला मैंने, हम लोग ने पी लिया और इसीलिए मेरे को गालियाँ दी है। गाली दी कि तू मारता है, इतनी बुरी तरह मारता है। मारा तो मारा, क्यों मारा और फिर जलाए क्यों, ये बात अब उससे सामने मुझे पड़ा ही नहीं। मैंने पुलिस वाले को यही बोला। आज पालम थाना क्षेत्र के राजनगर की घटना न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती है बल्कि पुजारियों का नाम भी बदनाम करती है। एक मंदिर के पुजारी का काम होता है जोत बत्ती लगाना, भगवान की आराधना करना और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना। लेकिन इस पुजारी ने जो कांड किया है उसे देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी जो पुजारी हैं, बाकी जो देवी देवताओं को मानने वाले भक्त हैं, वो भी कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहे हैं। 20-22 साल इसकी उम्र थी और इस उम्र में रोज़ाना वो ड्रिंक भी किया करता था, शराब भी पिया करता था और जिसके साथ वो महफिल जमाता था, जिस दोस्त के साथ कई वर्षों से, उसी की उसने चॉपर से हत्या कर दी। हाँ सर, मैम क्या घटना और कब की? ये 30 तारीख की है सर। ये अड़ोसी पड़ोसियों ने मुझे कंप्लेन करी कि बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, तो पुलिस को कंप्लेन करी थी। तो पुलिस आई थी, उन्होंने ताला तोड़ा है और ताला तोड़ के जो आगे सारा सामान बिखरा हुआ था, जो जिस रूम में आगे वाला जो रूम था उसका भी ताला तोड़ा है। तो ये मेरे देवर की लाश मिली है। हाँ जी। और मैं अपने थाना, पालम थाना क्षेत्र के जो भी पुलिस वाले हैं, सच्चू, डीएसपी जो भी हैं, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और जो क्रिमिनल ये कौन है, ये कार्तिक पंडित, इसको अरेस्ट किया। और क्या बोलना, ये हत्या इसने करी है, करवा चौथ वाले दिन की बात थी। उसके अगले दिन से यहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ पे बदबू आई थी कि चूहा कोई मर गया है, चूहे की महक आई थी। इधर सामने आमने वाले भी महक आ रही थी। इन्होंने बोला चूहा है आपके घर में, मर रखा है। फिर पूरी घर की सफाई करी, चूहा मिला नहीं कोई। फिर ज़्यादा ही बदबू फैल गई। बदबू फैलने के कारण गली वालों ने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट जब करी तो घर बदबू देख पुलिस वाले आए। फिर घर में चेक करा, ताला लगा था, कट्टे के अंदर लाश बांध के छोड़ रखी थी।
क्या बताया गया कि क्या हुआ था उनके बीच में ऐसा कि वो पंडित उसके घर पे जाता रहता था, दोस्ती मतलब करवा चौथ से पहले भी उसके घर पे रहता था, बैठता था, खाता पीता था साथ में ही। फिर उसके अगले दिन से उसने काम कर दिया उसके संग। यहीं से यहाँ पे चक्कू बरामद हुआ था। चक्कू यहीं से चक्कू यहाँ फेंक दिया? हाँ, चक्कू यहाँ फेंका था। यहाँ से पुलिस वाले लाए थे उसको बिहार से पकड़ के। फिर चक्कू उसने बताया यहाँ पे था। फ़ोन भी गिर रखा था उस व्यक्ति का जिसका मर्डर हुआ है, यहीं पे फ़ोन भी था, फ़ोन नहीं मिला उसका। फ्लैट के अंदर से मोटर का स्विच था, जो मोटर चालू होती थी। पुजारी समय पर उसके फ्लैट में आता रहा, मोटर चलाता रहा ताकि लोगों को शक ना हो कि आखिरकार मोटर चल क्यों नहीं रही। ये इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसकी मृत्यु कब हुई, लेकिन जब लोगों को यहाँ जो फ्लैट में बाकी लोग रहते हैं इस बिल्डिंग में, उनको जब बदबू आनी शुरू हुई तब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और 30 तारीख को इस बात का खुलासा हुआ कि किसी व्यक्ति का शव अंदर पड़ा हुआ है। और अभी इनफैक्ट जब हम लोग गए अंदर रिपोर्टिंग के लिए तो उस वक्त भी अभी भी इस वक्त भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है चारों तरफ कि यहाँ रुक पाना भी मुश्किल है। हालांकि डेड बॉडी पुलिस ले गई है लेकिन बदबू का आलम वही है। लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने पहले से वो शव वहाँ पड़ा होगा। पुजारी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि एक दोस्त ने दोस्त को ही मौत के घाट क्यों उतार डाला, इसके पीछे क्या वजह रही होगी, इस पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, ICU, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ। आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1 मेन पालम रोड न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 01149323811 और 9310815643। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।